वी तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए था ना, घर लाने के लिए मनाना चाहिए था ना। वी हम उन्हें वहाँ कैसे रहने दे सकते हैं? मम्मी बात कर लेंगी पापा, वो मम्मी की बात कभी नहीं टालेंगे, वो मम्मी की बात जरूर मान जाएंगे। वो किसी के कहने पे नहीं आएंगे। मैंने उनके हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अब बच्चे भी बार बार बा और बापूजी करते रहेंगे। ये बा और बापूजी में थोड़ी तो समझ होनी चाहिए एटलीस्ट। और तुम में थोड़ी सी तमीज होनी चाहिए। अगर आज तुमने कुछ भी और बोला ना पाखी, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, अपने पापा की तरफ मत देखो। आज मुझे तुम्हारे पापा भी नहीं रोक सकेंगे। काव्या प्लीज। चुप, एकदम चुप। वी, हम कभी कभी गुस्से या जिद में आके ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हम मीन नहीं करते। आई एम श्योर बापूजी ने भी उस बात को मीन नहीं किया होगा, उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा। वी पापा प्लीज उन्हें लेकर आते हैं ना पापा, प्लीज हम कोशिश करते हैं, हम सब उन्हें साथ में लेकर आते हैं ना पापा प्लीज। कोई कहीं नहीं जाएगा, उनके पास सिर्फ मैं जाऊंगा। प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने के लिए। पेपर्स? बापूजी ने खुद कहा है कि प्रॉपर्टी बेच दो, साइन कर देंगे। और उन्होंने अनुपमा से भी कहा है एनओसी साइन करने के लिए। इतना सब कुछ हो गया और अभी भी तुम्हें घर की पड़ी है? वी, बापूजी घर छोड़ के चले गए हैं। अरे जानता हूं मेरी मां, जानता हूं तुम इस घर की महान बहू हो, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बुरा बेटा हूं। सब इस बदतमीज लड़की की वजह से। हाँ है, लेकिन बेटी है मेरी, क्या करूं? सड़क पे फेंक दूं उसे? तो बापूजी को घर से बाहर फेंक दोगे? मैंने फेंका? मैंने फेंका काव्या? अरे वो लोग अपनी मर्जी से गए हैं। कभी कभी ना दिल कड़ा करना पड़ता है। तुमने जब माही को हॉस्टल भेजा था तो तुमने भी कड़ा किया था। पाखी को दिल्ली शिफ्ट होना था, तोशु किंजल को यूके शिफ्ट होना था, डिम्पी को टीटू से शादी करनी थी। मैंने सबके फैसले की रिस्पेक्ट की या नहीं? वैसे ही मैं आज अपने माता पिता के फैसले की रिस्पेक्ट कर रहा हूं, करनी पड़ती है। मम्मी को भी तो साइन करना पड़ेगा ना एनओसी पर। मैं एनओसी पे साइन नहीं करूंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अनुपमा? मेरी प्रॉब्लम है आप। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अब तो मुझे ये बताओ कि एनओसी पे साइन ना करने का तुम्हारे पास अब क्या बहाना है? कोई बहाना नहीं दे रही हूं, मैं बस आपसे इतना कह रही हूं कि इस घर को मत बेचिए। जब हमें इस घर के बदले पेंटहाउस मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी जेब से कुछ जा रहा है? नहीं ना? तो फिर आप क्यों रोड़ा बनी हुई हैं? हम सबकी खुशियों के बीच में क्यों आ रही हैं आप? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे अनुपमा ने जितना तुम्हारे लिए किया है, उस सब के बाद भी अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड है ना, तो मैं तो कहती हूँ कि अनुपमा को एनओसी पर साइन करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे निकम्मे बच्चे ये डिजर्व ही नहीं करते। अरे अच्छा, क्या किया है मेरी माँ ने मेरे लिए? मुझे जेल में डलवाया, फिर अपने रेस्टोरेंट में वेटर बना के बर्तन धुलवाए, उसके बाद बिजनेस के लिए लोन मांगा तो मुझे ठेंगा दिखा दिया, लेकिन उस यशदीप ढिल्लन को पैसे दे दिए इन्होंने सारे। माँ ऐसी होती है क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।